तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास चलती है हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, यानी कि रेलवे एनटीपीसी 2025 की वैकेंसी के लिए, जो कि आपकी जीके जीएस की प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट है आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24। कौन सी क्लास है? आपकी जीके जीएस की पीवाई क्लास, जो कि आपकी वन लाइनर चलती है। और ये क्वेश्चन था, ये क्लास आपके लिए आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी जेई एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे वन लाइनर है कि सहायक गठबंधन 1798 में गैर हस्ताक्षेप द्वारा तैयार एक नीति थी। क्या? सहायक गठबंधन 1798 में गैर हस्ताक्षेप द्वारा तैयार एक नीति थी। तो ये थी आपकी लॉर्ड वेलजली। कौन सी? लॉर्ड वेलेजली। कौन सी थी आपकी? लॉर्ड वेलेजली। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 11 जनवरी 2021 में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि भारत में पाषाणकालीन शिला भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो आपकी भीम बेटिका में। कहाँ पर? भीम बेटका में। भीम बेटका में आपकी पाषाणकाल शील चित्रकारी पाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपके 12 फरवरी 2021 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो आप बताएंगे ये आपका खजुराहो मंदिर से। कौन सा? राहो मंदिर से। कौन सा? खजुराहो मंदिर से संबंधित है ये आपका कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 12 फरवरी 2021 में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? क्या भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? आप बताएंगे कि ये था आपका नादिर शाह। कौन? नादिर शाह आपका भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 में। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्या? किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आप बताएंगे ये थे आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपका द्वितीय
गोलमेज सम्मेलन में। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 12 फरवरी 2021 में। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के साथ स्थान पर की गई थी? कौन सा? कि किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी आपके संयुक्त राज्य के। किसके? संयुक्त राष्ट्र के। क्या था कि किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो ये थी आपके संयुक्त राष्ट्र के। चलिए, और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 12 जनवरी 2021 में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? क्या किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विसेज में आकर कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? ते थे आपके फ्रांसीसी बुकाना। कौन से? फ्रांसिस बुकाना से बुकान, फ्रांसिस बुकान। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए, और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि 1893 में स्थायी बंदोबस्ती का 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कब? 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे ये था आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन सा? चार्ल्स वालिस। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा कि सर विलियम जेम्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? सर विलियम्स जोन्स ने डैश में एशियाई सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी आपका 1794 में। कब? 1784 में सर विलियम्स जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी आपका 1784 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। कहाँ? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजरात शैली से प्रभावित था? तो ये था आपका गेटवे ऑफ इंडिया। कौन? गेटवे ऑफ इंडिया किसके लिए बनवाया गया था? आपका स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा कि एल नीनो डैश को दर्शाता है? महासागर में तापमान असामान्यता का एल नीनो डैश को दर्शाता है? महासागर में तापमान असामान्यता तापमान को दर्शाता है। ये यहाँ पर आएगा।
डैश नीनो महासागर। क्या डैश नीनो महासागर में तापमान को असामान्यता को दर्शाता है। ये आपका यहाँ आएगा, ये टाइपिस्ट मिस्टेक है। और ये क्वेश्चन था आपका प्रशांत महासागर में। कौन सा आंसर है आपका? प्रशांत में। और ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2017 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2017 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो यह आपका तस्मान सागर। कौन सा? तस्मान सागर। तस्मान सागर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 8 अक्टूबर 2018 में हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 2018। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील में एक है। झीलों में एक है। क्या विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो ये आपकी मृत सागर। कौन सी? मृत सागर। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 20 अगस्त 2018 का था। कब? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 20 अगस्त 2018। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 विक्टोरिया झरना का विक्टोरिया वाटरफॉल्स डैश में स्थित है। आप बताइए कि विक्टोरियल वाटरफॉल्स कहाँ पर है? ये आपका अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा कि कौन सी भारत की नवीनतम विलित पर्वत श्रेणी है। कौन सी? कि कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो यह आपकी हिमालय। कौन सी? हिमालय। हिमालय आपकी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेईई 2014 का। कब? आरआरबी जेईई 2014 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। का एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपकी दक्षिण अमेरिका में। कौन सी महाद्वीप में है? आपकी दक्षिण अमेरिका में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29 अगस्त 2018 का। कब? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29 अगस्त 2018 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कौन सा? ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ पर? यूएस में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 5 दिसंबर 2018 का। कब? आरआरबी ग्रुप डी 5 दिसंबर 2018 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। सर रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपके अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन सा रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका अफगानिस्तान में। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 20 सितंबर 2018 का। कब? आरआरबी ग्रुप डी 20 सितंबर 2018 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि तत्काल मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित जाता है। तत्काल मकान रेगिस्तान कहाँ डैश में स्थित किया जाता है? तो ये आपका चीन में। कहाँ पर? चीन में। तत्काल मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित किया जाता है? तो ये आपका चीन में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20
कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो ये किया जाता है आपका चोलिगिस्तान। कौन सा? चोलिस्तान। क्या था कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो ये आपका चोलिस्तान। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकालीन घोषणा किया जा सकता है का? भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषणा किया जा सकता है। तो ये किया जाता है आपका अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत आपकी भारतीय संविधान के तहत 360 में अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषणा की जाती है आपका 360 के तहत। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का। अब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है आपकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या जाती है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 16 जून 2022 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 16 जून 2022 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष भाषण से संबंधित है? ये आपका 87 से। कौन सा? 87। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाना हो तो आरोप डैश द्वारा लगाया जाता है? किसके? संसद के किसी भी सदन के में। इसका सदन के किसी भी सदन में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 का क्वेश्चन। क्या था कि भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप डैश के द्वारा लगाया जाता है? तो लगाया जाता है आपके संसद के किसी भी सदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपकी नाबार्ड की। नाबार्ड की। क्या था कि भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ये थी आपकी नाबार्ड की। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 6 अक्टूबर 2022 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में पाया जाता है? का भारत के राष्ट्रीय आय को किसके पदों में पाया जाता है? तो आपका बाजार मूल्य पर शुद्ध और राष्ट्रीय उत्पादक का बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक।
और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई का, कि आपका 22 मई 2019 में हुआ था। कब? आरआरबी जेई 22 मई 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि नियाग्रा जल प्राप्त इरी झील यानी कि लेक इरी के जल को डैश में बहता है, तो ये आपका ओटारियो झील में। कहाँ पर? ओटारियो झील में बहता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि चांगसांग का चांगसांग नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा नेक्युलम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका नागालैंड के। किसके? नागालैंड के। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि देवेंद्र मेवाड़ को उनके नाटक डैश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। बताइए कि देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक डैश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो ये था आपका नाटक में विज्ञान का। नाटक में विज्ञान। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कि सूरजकांड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है। बताइए कहाँ किया जाता है आपका सूरज कुंड मेला, तो ये आपका सांभर झील में। कहाँ पर? सांभर झील में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था आपका। तो आज के हमारे यही क्लास में क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास में। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।